अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के इस टॉपिक में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका मेथड क्या है वो देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई होगी m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0, जैसा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले m और n निकालना पड़ेगा। हम जनरल जो इसकी इक्वेशन है इससे कंपेयर करके m और n की वैल्यूज निकालेंगे। m इसके जैसे कि इस इक्वेशन में m हमारे पास है 2xy कंपेयर करने से आया और n of xy है x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर जो m आया उसका विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव y और जो n आया उसका विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x दोनों इक्वल आ गए, m का y के रिस्पेक्ट से n का x के रिस्पेक्ट से, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। तो अगर एग्जैक्ट होगी फिर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, ये सारा मेथड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो एग्जैक्ट होने के बाद हमारे पास एक फंक्शन आएगा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f सच दैट उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x m के इक्वल होगा और विद रिस्पेक्ट टू y n के इक्वल। पहला स्टेप क्या है कि हमने चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं। उसके लिए क्या करना है, m का y के रिस्पेक्ट से n का x के रिस्पेक्ट से, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। और अगर एग्जैक्ट होगी तो हमारे पास एक फंक्शन आएगा f सच दैट जिसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x m के इक्वल होगा और y विद रिस्पेक्ट टू y n के इक्वल होगा। फिर हमने क्या करना है, हमने इसको a कह लिया, इसको b, हमने a को उठा के इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x से, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना है। तो जब x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बाकी आगे एक छोटा स्टेप है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे वो देख लेंगे उस टाइम, क्योंकि हमने कांस्टेंट की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो आपकी मर्जी होती है, चाहे इसको इंटीग्रेट कर लो चाहे इसको, लेकिन जब इसको करोगे x के रिस्पेक्ट से, इसको करो करना है तो y के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हमने f लेकर आना है ना। तो अगर इसको लेकर चलेंगे तो x के रिस्पेक्ट से करेंगे, इसको लेकर चलेंगे y के रिस्पेक्ट से। तो एंड पे बस आखिरी स्टेप ये है कि जब सारा हम सॉल्व कर लेंगे तो इम्प्लीसिट सॉल्यूशन के लिए जो फंक्शन होगा ना, इसको c के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये जो मेथड है इसमें मेन बात यह है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल के मतलब कि आपको कैसे पता चले कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, कैसे हम बता सकते हैं किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पे आई कार्ड बटन शो होगा, यहाँ पे मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि हम कैसे बता सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, हमने इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, m का जो कि 2xy के इक्वल है, m किसके इक्वल है 2xy के, और n x स्क्वायर माइनस 1 के। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, m का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो जब हम इसका y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल m ओवर पार्शियल y, ये हमारे पास 2x आएगा। ठीक है, इस तरह जब n का लेंगे x के रिस्पेक्ट से, वो क्या आएगा हमारे पास, वो भी 2x आएगा। तो देखो पार्शियल m और पार्शियल y, पार्शियल n और पार्शियल x इक्वल है, दोनों 2x के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट है तो इसका मतलब हमारे पास एक फंक्शन आएगा f सच दैट कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा, एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो n के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब m हमारे पास क्या है, 2xy है, सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर दो 2xy, और n हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। अब हमने इन दोनों में से किसी एक को लेके इंटीग्रेट कर देना। अगर ये वाला लेंगे तो इसको x के रिस्पेक्ट से करेंगे, ये वाला लेंगे तो y के रिस्पेक्ट से, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है। हम इसको a क्या लेते हैं, इसको b क्या लेते हैं, हम लेते हैं इंटीग्रेट करते हैं a को, इक्वेशन a को विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो जब हम इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइडों पे, यहाँ से ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, f बचेगा हमारे पास सिंपली खाली, और ये जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट से, हमारे पास y 2 और y तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ये बाहर आ जाएंगे 2, और x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, x स्क्वायर ओवर 2 और y प्लस g ऑफ y।
यहाँ पे ये g ऑफ y है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू x और y हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने कांस्टेंट भी जो फंक्शन लिखा है कांस्टेंट फंक्शन हमने g ऑफ y की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि y हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, इस वजह से g ऑफ y लिखा है कांस्टेंट की जगह से, ये कांस्टेंट ही है। तो इनको सिंपलीफाई करेंगे x स्क्वायर y प्लस g ऑफ y। अब हमने हमारे पास ये जो कांस्टेंट है हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके सिंपली इसमें पुट कर देनी है, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो उसके लिए सिंपली करना क्या है, ये देखो ये जो हमारे पास इसको हम c क्या लेते हैं, इसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी c को हम इंटीग्रेट डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, डिफरेंशिएट c विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो जब हम इसको y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो तो y तो 1 हो जाएगा, x स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस g ऑफ y का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक हो गया यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि ये d, इसको हम d क्या लेते हैं। अब देखो ये d और b दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, पार्शियल f और पार्शियल y, पार्शियल f और पार्शियल y, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं बाय b एंड d। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस g ऑफ y का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो x स्क्वायर है, ये तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो माइनस 1 इज इक्वल टू g ऑफ y का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने g ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब यहाँ पे इंटीग्रेट होगा y के रिस्पेक्ट से हमारे पास y आएगा प्लस कांस्टेंट, ठीक हो गया, और g ऑफ y ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, g ऑफ y आ जाएगा। अब तो हमारे पास g ऑफ y की वैल्यू आ गई, हम इसे पुट कर देंगे c में, पुट इन c। तो जब इसमें पुट करेंगे हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, x स्क्वायर y माइनस g ऑफ y की वैल्यू हमारे पास माइनस y प्लस c। तो हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था कि एंड पे क्या करना है, इम्प्लिसिट सॉल्यूशन के लिए f ऑफ x y को c पुट कर देना है। तो c तो ऑलरेडी यूज हुआ है, हम यहाँ पे इसको c1 कह देते हैं, एक्स स्क्वायर y माइनस y प्लस c। अब ये c उधर चला जाएगा, c1 माइनस c एक्स स्क्वायर y माइनस y। अब c1 माइनस c को हम c2 कह लेते हैं, एक्स स्क्वायर y माइनस y। तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट सॉल्यूशन आ गया। इम्प्लिसिट सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें एक्स वाई एक साइड पे इकट्ठे हुए हुए होते हो, अलग नहीं होते। और एक्सप्लिसिट उसे कहते हैं कि जिस तरह ये लिखा हुआ है कोई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें x और y अलग अलग है। लेकिन जिस सॉल्यूशन में x और y एक ही साइड पे इकट्ठे हुए हुए हो, या प्रोडक्ट हो रही हो, या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, या ऐड हो रही हो, x y इकट्ठे हो रही हो, तो उनको इम्प्लिसिट सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है। अगर वो के इसी का ही एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन निकाले तो हमने सिंपली क्या कर लेना है, y की वैल्यू निकाल लेनी है, इसमें से y कॉमन ले लेना है। जैसे कि ये y जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू c2 y, तो x ये सारा नीचे आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सारा इसका क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। ये इम्प्लिसिट होता है इस तरह फॉर्म का, और इस तरह फॉर्म का एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इम्प्लिसिट, क्योंकि इसमें x और y इकट्ठे हो गए, और ये एक्सप्लिसिट है, ये भी एक्सप्लिसिट। तो सॉरी, मुझे लगा कि ये मिक्सअप हो जाएगा, मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इम्प्लिसिट सॉल्यूशन ऐसा होता है, इम्प्लिसिट जिसमें x y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, या ऐड हो रहे होते हैं, या सब्ट्रैक्ट, जैसा कि ये, ठीक हो गया, x और y एक ही साइड पे आ गए। और एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें y अलग होता है एक साइड पे, और x वाले वेरिएबल अलग होते हैं एक साइड पे, जैसा कि ये। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। सबसे पहले हमने इसको सिंपलीफाई करना है। हम जानते हैं कि y डैश इक्वल होता है dy ओवर dx के। अब ये इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे, इसको इधर ही रखेंगे, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो मैंने डायरेक्ट ही नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस 2y हो जाएगा प्लस x e की पावर एक्स वाई। तो ये सारा वही लिखा हुआ है। अब ये जनरल फॉर्म आ गया, तो ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है। तो पहले हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, m का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। तो y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये हमारे पास 0 हो जाएगा।
इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये वाला एज इट इज आ गया, ठीक है। इसी तरह अब हमने इसको एज इट इज रखा, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट एज इट इज e की पावर एक्स वाई और पावर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से ले लिया, तो x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई e की पावर एक्स वाई, तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y हमारे पास इसके इक्वल है। इसी तरह अब हमने n का जो है उसका x के रिस्पेक्ट से लेना है, तो x के रिस्पेक्ट से लेंगे जब हम, सबसे पहले ये वाला एज इट इज, ठीक हो गया, तो इसका फर्स्ट वाला गया डेरिवेटिव, दूसरे वाला एज इट इज e की पावर एक्स वाई आया प्लस प्रोडक्ट रूल लग रहा है। अब ये वाला एज इट इज इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास e की पावर एक्स वाई वाई आ जाएगा और एक्स वाई e की पावर एक्स वाई वही आया। तो दोनों के डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों के आगे इक्वल आ गए, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो हमारे पास एक फंक्शन आएगा f सच दैट जिसका विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव वो इक्वल होगा m के, m हमारे पास ये है, और विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू y के वो हमारे पास n के इक्वल होगा, ठीक हो गया, और n हमारे पास ये है। फंक्शन आया जिसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव m के इक्वल है और y के n के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये आ गया उस कंडीशन के मुताबिक। अब हमने इसको a कह लिया, इसको b कह लिया, अब हमने इसको f के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, ओ सॉरी x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, सिंपली f रह जाएगा हमारे पास, और इसको जब x के रिस्पेक्ट से करेंगे यहाँ पे 2x आ जाएगा प्लस, और इसको जब करेंगे x के रिस्पेक्ट से, y तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा e की पावर एक्स वाई, और y हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल रूल के मुताबिक जो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल रूल का इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, e की पावर ax dx इक्वल होता है e की पावर ax ओवर a, ठीक हो गया। तो उसके मुताबिक हमारे पास ये आया, y से कैंसिल हो जाएगा, आगे कांस्टेंट, क्योंकि हम x y को एज ए कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो इस वजह से हमने g ऑफ y लिखा है यहाँ पे, ठीक हो गया, कांस्टेंट की बजाय ये कांस्टेंट है। अब हमने सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया है फंक्शन, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे ये 0 हो जाएगा, और इसको जब y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास फर्स्ट एज इट इज पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो x आएगा, ठीक हो गया, x आ जाएगा बाहर क्योंकि y तो y का मान हो जाएगा x e पावर x प्लस इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, इस g ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो ये पार्शियल f और पार्शियल y और ये भी हमारे पास पार्शियल f और पार्शियल y, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारे पास अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो इसी वजह से x e पावर x y प्लस g ऑफ y प्राइम इज इक्वल टू होगी x e पावर x माइनस 2y के। अब ये प्लस है तो जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो उसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगी इससे, तो g ऑफ y प्राइम हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 2y के, दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना, तो इधर से करेंगे डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो जब इधर से करेंगे हमारे पास माइनस 2y स्क्वायर ओवर 2 आएगा, 2 से कैंसिल प्लस c माइनस y स्क्वायर प्लस c आ गया g ऑफ y, सिंपली इस फंक्शन में पुट कर देनी है वैल्यू, तो जब हम इसमें पुट करेंगे हमारे पास ये हमने पुट कर दी, तो एंड वाला स्टेप क्या है, फॉर इम्प्लिसिट सॉल्यूशन f ऑफ x y को c पुट कर देना, तो c ऑलरेडी यूज हो रहा है, हमने c1 कह लिया, अब ये c उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो c1 माइनस c इज इक्वल टू हम इसे कह देते हैं कि ये किसी और कांस्टेंट के इक्वल है c2 के, तो c2 हमारे पास आ गया 2x प्लस e की पावर xy माइनस y स्क्वायर, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। तो यही सारा ये चार स्टेप यूज करते हुए हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर की।